मैं के मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई BA पार्ट थर्ड पश्चिमी राजनीतिक विचारक या प्रमुख राजनीतिक विचारक पेपर फर्स्ट। आज हम मैकियावेली के द्वारा वर्णित मानव प्रकृति और मानव स्वभाव के बारे में देखेंगे। मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस में मानव प्रकृति का चित्रण किया। मैकियावेली का मानव प्रकृति के संबंध में जो विचार है वो प्लेटो और अरस्तु के दर्शन से ही भिन्न नहीं, अपितु उन सभी विचारकों के दर्शन से भिन्न है जो मानव को एक सामाजिक, नैतिक, दयालु, परोपकारी जीव मानते हैं। मैकियावेली का दर्शन मानव के संदर्भ में थोड़ा हॉब्स से मिलता जुलता है। मैकियावेली ने मानव को पूर्णतः असामाजिक प्राणी माना। उन्होंने बताया कि व्यक्ति दुष्ट है, दुरात्मा है और वो कभी भी कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता है। मैकियावेली मानव के संदर्भ में उसके कर्तव्यों का निर्धारण करते समय बताता है कि मानव जब तक कोई अच्छा काम नहीं करेगा जब तक उसका कोई स्वार्थ न हो और वह लाभ और धन के चक्कर में अपनी दैनिक व्यवहार को निर्धारित करता है। वह उस वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश करता है जो उसको सुख प्रदान करती है या उसके वैभव को बढ़ाती है और उस वस्तु से छुटकारा पाना चाहता है जो उसके वैभव को कम करती है। इसलिए मैकियावेली के अनुसार मानव स्वभाव बहुत बुरा है, अनैतिक है, मानव दुष्ट है, छली है, कपटी है और जितने भी दुर्गुण मानव में होने चाहिए वो उसमें विद्यमान है। मैकियावेली ने बताया कि व्यक्ति एक आशा, लाभ की आशा को ध्यान में रखकर कार्य करता है और लाभ के लिए, उसकी पूर्ति के लिए वो विद्रोह भी कर सकता है। इसलिए मैकियावेली ने कहा कि मानव पिता की हत्या को क्षमा कर सकता है लेकिन पैतृक संपत्ति के हरण को क्षमा नहीं कर सकता है। और मैकियावेली ने सत्ता और धन दो ऐसे पहलू बताए जिनके द्वारा मानव अपने दैनिक व्यवहार को निर्धारित करता है। मैकियावेली ने बताया कि प्रेम के द्वारा मानव पर नियंत्रण आसानी से नहीं लगाया जा सकता है, धीरे धीरे उसका प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन भय तुरंत आज्ञाकारी होता है और भय के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रण किया जा सकता है। इसलिए मैकियावेली ने अपने प्रिंस को सुझाव दिया कि मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए एक निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी सत्ता की स्थापना होनी चाहिए ताकि व्यक्ति की सुरक्षा की जा सके। इसलिए मैकियावेली ने मानव व्यवहार का जो चित्रण किया उसके आधार पर वो राज को एक स्वाभाविक संस्था नहीं मानता है। जैसे प्लेटो और अरस्तु आदि विद्वानों ने राज को एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था के रूप में चित्रण किया, उस प्रकार का विचार मैकियावेली का नहीं था, क्योंकि मैकियावेली
की मान्यता थी कि मानव दुष्ट है, बुरा है, वो कभी भी कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए राज अपने आप में स्वाभाविक रूप में विकसित होने वाली संस्था नहीं है। राज्य की आवश्यकता व्यक्तियों को इसलिए पड़ी क्योंकि सत्ता के अभाव में एक दूसरे पर आक्रमण करेंगे और इससे उसको बहुत बड़ी हानि होगी। इसलिए आत्मरक्षा के लिए राज्य की आवश्यकता है। दूसरी बात मैकियावेली ने ये बताई कि शासन की सफलता शक्ति है, नैतिकता और परोपकारिता नहीं है। इसलिए वो एक शक्तिशाली प्रिंस की आवश्यकता महसूस करता है कि शासन वही सफल होगा जो शक्तिशाली है, क्योंकि शक्ति के द्वारा मानव व्यवहार को नियमित या नियंत्रित किया जा सकता है और नैतिक या परोपकारिता की दुहाई देकर मानव पर शासन नहीं किया जा सकता है। इसलिए शक्ति की भाषा ही मानव समझता है और ये शक्ति के द्वारा एक शक्तिशाली राजतंत्र या निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो जाएगी। उसमें व्यक्ति की आत्मरक्षा के लिए वो राज्य के नियंत्रण में रह सकता है। तीसरी बात मैकियावेली ने ये बताई कि राजनैतिकता का राजनीति से पूर्णतः पृथक्करण किया जाना चाहिए। मनुष्य अनैतिक प्राणी है, इसलिए नैतिकता का राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि नैतिकता की दुहाई देकर राज स्वयं ही अपने संकट को आमंत्रित करेगा। इसलिए जो समाज में नैतिक मूल्य हैं या नैतिक मानदंड हैं, उसको राजनीति से पूर्णतः पृथक कर देना चाहिए। और चौथी बात, मानव स्वभाव का चित्रण करते हुए मैकियावेली ने बताया है कि मानव स्वभाव अपरिवर्तनशील है। इसमें किसी भी तरीके से बदलाव नहीं आ सकता है। जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में अच्छे गुणों, सद्गुणों का विकास किया जा सकता है, नैतिकता की भावना भरी जा सकती है, परोपकारिता के द्वारा उसको जीना सिखाया जा सकता है। लेकिन मैकियावेली को इसमें कतई विश्वास नहीं था। उनकी मान्यता तो ये थी कि मानव के स्वभाव में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं आ सकता है, और बदलाव आता है तो वो है शक्ति के माध्यम से। वह शक्ति के द्वारा और सत्ता की शक्ति के द्वारा ही उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। अन्यथा किसी भी स्थिति में शिक्षा या नैतिक नियमों के आधार पर या सामाजिक मानदंडों के आधार पर मानव व्यवहार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो मैकियावेली मानव के व्यवहार को अपरिवर्तनशील मानता है। किसी भी स्थिति में उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ सकता है।